जुबानों में शहर का हाल गुलाबी है, लेकिन जमीन पर तबाही ही तबाही है। यह कहीं और का मंजर नहीं, राजधानी दिल्ली का है, नेशनल कैपिटल दिल्ली। और आप बारिश वाली दिल्ली आजकल देख रहे हैं, जहां राह चलते कब किसकी मौत भी आ जाए ये कोई नहीं जानता। लोग कहते हैं बारिश का लुत्फ उठाना चाहिए, मौसम बहुत गर्म है, बारिश से किसी की मौत आ जाए दिल्ली में, कैपिटल में, कोई नहीं जानता। मानो यमराज का डेरा लगा हो, मानो दिल्ली में बारिश हो रही हो तो पांव घर से बाहर निकालना किसी मौत को दावत देना किसी जोखिम से कम नहीं। सबसे पहले ये ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। दिल्ली की सड़कों को बना दिया। कहां गायब हो? इस कहानी अब गायब है। कुछ देर की बारिश में ही दिल्ली दरिया बन गई। सड़कों पर कई कई फीट तक पानी भर गया, लोगों का चलना दूभर हो गया और पेड़ों को अपनी जगह पर खड़े रहना मुश्किल हो गया। लिहाजा जैसे ही इस पेड़ के सब्र का बांध टूटा, अपनी जड़ें छोड़कर दरिया रूपी जमीन पर धराशायी हो गया। सड़क पर ट्रैफिक खचाखच भरा था, गाड़ियां रिंग रिंग चल रही थी। कारें, ऑटो और बाइक से लोग अपने अपने गंतव्य स्थान की ओर जा रहे थे। इन्हीं में से एक कार और एक बाइक सवार इस विशालकाय पेड़ की जद में आ गई। पेड़ के गिरते ही कार में जोरदार तरीके से कंपन होने लगी, लेकिन बाइक सवार हिल भी नहीं पाया। चंद सेकंड में जब दूसरी तस्वीर आती है, वो हर किसी को अंदर तक झकझोर देती है। बाइक चला रहे शख्स का सिर्फ हाथ और पैर ही नजर आता है, जबकि सिर वाला हिस्सा पूरी तरह से पेड़ और बाइक की टंकी के बीच दबा है। दूसरी तरफ बाइक के पीछे एक लड़की भी बैठी थी। लड़की की कमर के नीचे का पूरा हिस्सा पेड़ के नीचे दबा है। लड़की खुद को बाहर निकालने की कोशिश कर रही है, लेकिन पेड़ इतना विशाल है कि वो इसमें कामयाब नहीं हो पाती। तस्वीरें दिल्ली के कालकाजी इलाके की हैं, जहां हंसराज सेठी मार्ग पर भारी बारिश के बीच ये विशालकाय पेड़ राह चलते लोगों पर गिर गया। इस हादसे में बाइक चला रहे 50 वर्षीय सुधीर कुमार की पेड़ के नीचे दबने से मौत हो गई, जबकि पीछे बैठी उनकी बेटी प्रिया गंभीर रूप से घायल है। हादसे की गंभीरता का अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि सड़क पर से पेड़ को हटाने के लिए 2 क्रेन की मदद लेनी पड़ी। कटर से पहले पेड़ को काटा गया, फिर उन टुकड़ों को अलग अलग उठा करके ले जाया गया, जिसके बाद सड़क खाली हुई। ये लोग अपने घर से निकले तो मौत लेके निकल रहे हैं हाथ में। आज यहाँ पे कोई और दब गया, कल कोई और दब जाएगा, आगे भी इतने पेड़ झुके हैं, उनका कौन जवाब देगा? इसकी शिकायत भी हुई थी? इसकी शिकायत हुई थी, बिल्कुल हुई है। लोगों ने बिल्कुल ध्यान नहीं देता। नहीं रहते? हाँ जी, बिल्कुल यही रहता हूँ। कभी कोई एजेंसी एमसीडी सफाई नहीं करती? कोई हॉर्टिकल्चर से कोई नहीं आता? कोई नहीं आता। मैं आगे देखो ना, कितने पेड़ सारे झुके पड़े हैं, कोई भी कभी भी गिर जाएगा। सारे डराने वाले हैं, सारे पेड़ बहुत पुराने, हमारे को तो 40 साल हो गए जहाँ रहते हैं। कोई सुनवाई नहीं होती? कोई भी नहीं। तो ये देखिए, ये लोगों की आवाज है। लोग बता रहे हैं कि सिविक एजेंसियां काम नहीं करती है, सिर्फ दावे करते हैं, और उसकी पोल कुछ इस तरीके से खुल रही है जो कि कहीं न कहीं आम लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ है। और वो खिलवाड़ कुछ इस तरीके से हो रहा है कि सिविक एजेंसियां समय समय पर जो कार्रवाई करनी चाहिए, जो काम करने चाहिए, वो नहीं कर रही है। जाहिर है सवाल तो उठेंगे ही ना। आप टैक्स देते हैं, सड़क पर चलते हैं, जिम्मेदारी किसकी है? क्या जिम्मेदार विभाग को यह पता ही नहीं है कि पेड़ की हालत क्या? इतना बड़ा, इतना पुराना, इतना बड़ा पेड़। क्या सरकार इस तरह के पुराने पेड़ों का ऑडिट करती है, कोई मेंटेनेंस करती है? दिल्ली भरी हुई है, एक वक्त ग्रीन कैपिटल कहते थे। अगर ऑडिट या मेंटेनेंस ही नहीं करती या होता ही नहीं है, तो किसको जिम्मेदार ठहराएं? ये जो व्यक्ति की डेथ होगी, बेटी के साथ जा रहा था, पेड़ गिरने से रिपोर्ट एमसीडी जारी करती है। पेड़ गिर गया, रिपोर्ट एमसीडी जारी करेगी। पेड़ों की हालात की रिपोर्ट नहीं बताई जाती उसमें, कि वो कैसा जर्जर था, नीचे से उखड़ा हुआ था, क्या नहीं बताई जाती। और आज जिस शख्स की जान गई है, उसका गुनहगार कौन है? बाइक से जा रहा था, ऊपर पेड़ गिर गया। अब जानकारों के मुताबिक पेड़ों की कटाई या फिर उसकी छटाई के लिए एनजीटी ने नियम बना रखे हैं, बाकायदा फॉलो करने पड़ते हैं, वरना पेड़ों के रखरखाव और उसकी मेंटेनेंस के लिए कोई कमेटी और विभाग वो भी बना रखे, लेकिन प्रॉपर तरीके से कोई फंक्शनल ही नहीं है। राजधानी के पेड़ लावारिस हालत में है। बारिश आई, पता नहीं कौन सा पेड़ गिर गया, जबकि पीएम मोदी एक पेड़ मां के नाम लगाने की लगातार अपील करते रहते हैं। हजारों, सैकड़ों, लाखों, करोड़ों पेड़ लगाए जा चुके हैं। इस लिहाज से कहा जा सकता है
कि नए पेड़ तो लगाए जा रहे हैं, लेकिन जो पहले से मौजूद है उसकी देखभाल कौन करेगा, उसकी देखभाल क्यों नहीं होती। जानकारी के मुताबिक दिल्ली में जो तमाम पेड़ हैं वो एमसीडी के अधीन आते हैं, लेकिन कालिका जी में जो विशालकाय नीम का पेड़ गिरा, ये जो हम आपको दिखा रहे हैं, वो एमसीडी अब मानने से इनकार कर रही है, हमारा था ही नहीं, हमारे डिपार्टमेंट नहीं आता। ये जिस सड़क के किनारे मौजूद था वो तो दिल्ली सरकार का पीडब्ल्यू है, वो देखता है। ये पेड़ गिरने की जिम्मेदारी उसके मत्थे मड़ी है। इन दोनों की जगह इस वक्त बीजेपी की सरकार है, दोनों जगह है। लिहाजा राजनीति अपना काम करने लग गई, अपने चरम पर आ गई। मात्र चंद महीनों में बीजेपी वालों ने दिल्ली का क्या हाल कर दिया। वाह रे बेशरम, 12 साल दिल्ली को लूटा और बर्बाद करके पंजाब भाग गया, और आज एक पेड़ गिरने पर बीजेपी को दोष दे रहे हो। दिल्ली तो बदलेगी ही, पर अपनी खुद की फेलियर के रिपोर्ट कार्ड को लेकर नाचने की यह निर्लज्जता केवल आम आदमी पार्टी में ही संभव है। दिल्ली झील बन गई है, लोग नाव चला रहे हैं, स्विमिंग कर रहे हैं। ये फेलियर है भारतीय जनता पार्टी की 4 इंजन की सरकार का, ये फेलियर है पीडब्ल्यूडी विभाग का, और हमने मांग करी है कि रेखा गुप्ता जी जो मुख्यमंत्री हैं तुरंत प्रभाव से अपने कैबिनेट से प्रवेश वर्मा जी को बर्खास्त करें। तो इस तू तड़ाक से बात कीजिए ना उस परिवार के पास जिनके घर का चला गया। हालांकि इस बारिश में दिल्ली में कोई पहली मौत नहीं है। अभी 5 दिन पहले ही, जैसे दिल्ली वालों को आदत हो चुकी है, 9 अगस्त को दिल्ली के जैतपुर इलाके में एक झुग्गी बस्ती में घर की दीवार गिर गई। बारिश बहुत तेज थी, मलबा था, मलबे में दब गए लोग। कितनी मौतें हो गई बारिश के कारण, दीवार गिर, वो भी घर की, झुग्गी सही, 8 मौतें। उससे पहले 15 जून को आरके पुरम के सेक्टर 1 में बहुत तेज बारिश हो रही थी, एक पेड़ गिर गया, उसी से बिजली का तार भी टूट गया। बिजली का तार टूट गया तो करंट आ गया। अब करंट की चपेट में आके 2 लोग खड़े थे, उनकी मौत हो गई। 2 मई को दक्षिणी दिल्ली के साउथ दिल्ली पॉश दक्षिणी दिल्ली के जाफरपुर कला में एक मकान पर पेड़ गिरने से 3 मासूम बच्चों समेत 4 की मौत हो गई, 4 बच्चे मर गए। 21 मई को आंधी बारिश की वजह से निजामुद्दीन में लोधी रोड फ्लाईओवर के पास बिजली का खंभा, तेज बारिश थी, मौसम था, गिर गया। एक दिव्यांग था, उसके ऊपर गिर गया, उसकी मौत हो गई मौके पर ही। 8 अप्रैल को नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के गोकुलपुरी में एक 22 साल के लड़के के सिर पर बड़ा पेड़ गिर गया, उसकी मौत हो गई, वहीं पर उसकी मौत हो गई, 22 साल का लड़का। अब सवाल यह है कि दिल्ली में हर बारिश में इतनी बड़ी संख्या में पेड़ गिरते क्यों हैं? अब रीजन जानने की कोशिश की, स्टडी हमने की, तो उसका रीजन भी हमें पता लग गया। ये रीजन भी आप जान लीजिए। दिल्ली में बारिश के दिन अब कम हो रहे हैं, जितनी पहले फ्रीक्वेंसी होती थी, रोज बारिश होती थी, उतनी तो हो नहीं रही है, लेकिन आज की तीव्रता बढ़ी है। अब क्योंकि तेज बारिश पड़ती है, तीव्रता बढ़ती है, तो नीचे की जो मिट्टी है ना, वो कमजोर हो रही है, और जो पेड़ों की जड़ें हैं वो ग्रिप अपना छोड़ रही हैं। तो बारिश का पानी मिट्टी में गहराई तक जा नहीं पाता, जड़ें कमजोर हो जाती हैं। एक कारण यह भी है कि नालों की सफाई का ना होना, नालों में पानी भर जाता है, आसपास जो पेड़ होते हैं उनकी जड़ें लगातार डूबे होने के कारण सड़ जाती हैं, पेड़ नीचे से सड़ने लगते हैं, सफाई कभी होती नहीं। जिन फुटपाथों, ग्रीन एरिया में पार्किंग होती है, वहां गाड़ी के आने जाने से मिट्टी टूटने लगती है। इस वजह से कभी पेड़ को टच हो रही है, कभी कुछ हो रहा है, पेड़ एक तरफ झुकने लगते हैं। अब क्योंकि मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, कभी भी कहीं पे भी पार्किंग बन जाती है, खुली जगह मिलती है, उसका इंक्रोचमेंट हो जाता है, तो उथल पुथल जगहें हो रही है। जगह की इतनी कमी है कि पेड़ों का व्यावसायिक इस्तेमाल बढ़ रहा है, कमर्शियल यूज। इसकी वजह से पेड़ सांस तक नहीं ले पा रहे। पेड़ों के आसपास 1 मीटर की जगह भी नहीं छोड़ी जाती है, 1 मीटर तक की। दिल्ली में पेड़ों की इस दुर्दशा पर दिल्ली हाई कोर्ट ने 3 साल पहले एक आदेश जारी किया था। उसने एक आदेश जारी किया था, बाकायदा लिखा था। इस आदेश में, जो दिल्ली हाई कोर्ट ने जारी किया था 3 साल पहले, उस आदेश में सभी नगर निगमों
और सरकारी एजेंसियों को यह कहा गया था, निर्देश दिया गया था कि वे पेड़ों के लिए एम्बुलेंस बनाएं। जीते जागते हैं पेड़ों के लिए एम्बुलेंस बनाएं। कोर्ट ने इस योजना में डीडीए, पीडब्ल्यूडीए जैसी एजेंसियों को शामिल भी कर लिया था, प्लान बना लिया था। कोर्ट ने कहा था कि पेड़ों को बचाने के लिए विशेषज्ञ रखे जाएं, पेड़ों के डॉक्टर। लेकिन इस पर कितना अमल हुआ ये तो जिम्मेदार ही जाने, और सच्चाई आप भी जानते हैं। ना पेड़ गिरने का सिलसिला कम हो रहा है और ना रोज मौतों का सिलसिला कम हो रहा है। हालांकि कालकाजी में हुए हादसे के बाद दिल्ली सरकार की आंखें जरूर खुली हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सभी सड़क स्वामित्व वाले विभागों को निर्देश दे दिया है कि वो ऐसे पेड़ों की पहचान करें। अब पछताए होत क्या, जो लोगों की जान के लिए खतरा बन सकते हैं। उन्होंने विभागों को यह भी आदेश जारी कर दिया है कि वे नियमानुसार ऐसे पेड़ों की छटाई शुरू कर दें। जिन इलाकों में पदयात्रियों या वाहनों की संख्या ज्यादा हो, वहां पेड़ों की छटाई को अब प्राथमिकता दें। अब का यह नियम है।